कलेक्टिव नाउन था बेटा। ब्राइड ग्रूम, हम्म हम्म तो फेमिनिन नाउन क्या होती है बेटा? और मैस्कुलिन जेंडर मतलब पुल्लिंग। हाँ। तो फेमिनिन जेंडर का मतलब ऐसी नाउन्स जिनका यूज हम फीमेल या गर्ल्स को बताने के लिए करते हैं। यस। और मैस्कुलिन जेंडर मतलब मैस्कुलिन नाउन मीन्स ऐसी संज्ञाएं जिनका यूज हम मेल, मेल एनिमल, बॉय और मैन के लिए यूज करते हैं। हाँ। और न्यूटर जेंडर का मतलब क्या होता है? जो निर्जीव होती हैं, हाँ, संज्ञाएं होती हैं, उनके लिए हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं। जो हम निर्जीव वस्तुओं के लिए उपयोग करते हैं वो न्यूटर जेंडर होते हैं, जैसे पेन, है ना। हाँ। ये ठीक है ना। और जैसे अपन यूज करते हैं ब्राइड, ब्राइड ग्रूम, मैन, वुमन, है ना। कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जो कॉमन होती हैं नेचर में, जिनका यूज हम मेल के लिए भी कर सकते हैं और फीमेल के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में क्या एग्जाम्पल होंगे इनके? हम्म हाँ, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, डांसर, म्यूजिशियन, प्लेयर, है ना। तो ये हमारे क्या हो सकते हैं? कॉमन नाउन हो सकते हैं। तो कुछ एक्सरसाइज भी हम लोगों ने की थी, ठीक है ना बेटा। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं एक क्विज कर लेते हैं, ठीक है ना। हम्म, चलो, तो बताओ, इज स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन दिख रही ना सबको बेटा? यस और नो? एक मिनट, हम भी चेक कर लेते हैं जरा। हम्म ठीक है बेटा, दिख रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, ऑल दो इट्स मेंबर्स आर प्लूरल, अ कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर। बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? हम्म बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है बेटा? ऑल दो इट्स मेंबर्स आर प्लूरल, इसके जो सदस्य होते हैं कलेक्टिव नाउन के, ये प्लूरल होते हैं, बहुवचन में होते हैं। मतलब बहुवचन बहुत सारी संख्याओं में होते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर, क्या हमेशा कलेक्टिव नाउन को एक सिंगुलर नाउन के रूप में ट्रीट किया जाता है या माना जाता है? तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? प्लूरल है ना, प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं और सिंगुलर में। बोथ बोथ टीम्स ब्लैंक नाउ ऑन द पिच, क्या इसमें आएगा? कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हम? इज या फिर आर? आर, क्योंकि बोथ टीम्स हैं। फिर ब्लैंक द पुलिस बीन कॉल्ड, क्या आएगा? हैज की हैव, कॉल्ड,
क्योंकि हैव ऑल पुलिस ऑलरेडी से क्या है हमारा प्लूरल है, प्लूरल नाउन है। विच लिस्ट शोज कलेक्टिव नाउन्स ओनली, बताओ विच लिस्ट शोज कलेक्टिव नाउन्स ओनली, इन दोनों में से कौन सी कलेक्टिव नाउन को शो करता है? फ्लीट, क्रू, फुटबॉल, जूरी, ऑडियंस, कमेटी, गैंग, कंपनी, एप्पल। कमेटी, ये कम्युनिटी नहीं है बेटा, कमेटी, ठीक है ना, इट्स कमेटी। कमेटी, गैंग, कंपनी, एप्पल। चलो टिक कर लेते हैं, देखते हैं फिर कि क्या सही है। चेक आंसर्स। 100% करेक्ट, मतलब जो हमारे आंसर्स हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो सब सही है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑल्दो इट्स मेंबर्स आर प्लूरल अ कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर, ये स्टेटमेंट गलत है। कभी कभी जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर के नाउन के रूप में ट्रीट करते हैं उसको, और कभी कभी हम उसको प्लूरल नाउन के रूप में ट्रीट करते हैं। बोथ टीम्स, बोथ मतलब दोनों, तो यहां पर प्लूरल नाउन है इसलिए आर का यूज करेंगे। पुलिस ऑलरेडी से हमारा प्लूरल नाउन है इसलिए हैव जो वर्ब है इसका यूज करेंगे। एंड विच लिस्ट शोज, यहां पर फुटबॉल, फुटबॉल एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, इसीलिए ऊपर वाला जो लिस्ट है वो सही कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो कमेटी, गैंग, कंपनी एंड एप्पल। एप्पल मतलब यहाँ एक कंपनी का नाम है, ठीक है ना, सेब वाला एप्पल नहीं है, इसीलिए ये हमारे आंसर सही है। नेक्स्ट जरा हम इसको कर लेते हैं फिर से, ठीक है ना, जेंडर क्विज, जो हमारे मैस्कुलिन, कॉमन, न्यूटर, है ना, फेमिनिन, जो जेंडर्स कल हमने पढ़े थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मतलब क्विज के रूप में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चलो बताओ, व्हाट इज द अपोजिट जेंडर ऑफ ड्यूक? ड्यूक का अपोजिट, ड्यूक क्या है, मैस्कुलिन की फेमिनिन? ड्यूक एनिमल नहीं है बेटा, ड्यूक मेल है। अब इसका हमें फेमिनिन जेंडर बनाना है, ड्यूक। चलो सर्च कर लेते हैं ड्यूक मीन्स, ठीक है ना, ड्यूक मीनिंग इन हिंदी। एक मिनट, नेता या जनरल, नेता, सैनिक, अधिकारी, ठीक है ना, और भी होता है, और भी देख सकते हैं, राजकुमार के रूप में भी अपन उसको ले सकते हैं। तो बताओ क्या होगा इसका, ड्यूक का फेमिनिन क्या होगा? डचेस, ठीक है ना, क्या होगा? हाँ, विच नाउन इज द न्यूटर जेंडर, कौन सी संज्ञा इसमें से न्यूटर मतलब निर्जीव है, निर्जीव वस्तु के लिए रिप्रेजेंट करती है? तो क्या आंसर होगा इसका? नर्स, डॉक्टर, लैब असिस्टेंट या सिरिंज? ये सिरिंज है बेटा, सिरिंज। विच पेयर ऑफ नाउन्स इज कंपोज्ड ऑफ मेल एंड फीमेल, मतलब यहां पर जो चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन जिसमें कि मेल और फीमेल
मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर दोनों संज्ञाएं एक साथ लिखी गई हैं। कौन सा है? बुल एंड काउ। Which gender do scientists belong to? Masculine, feminine, common, neuter? बोलो बेटा कौन सा है इसका? कॉमन जेंडर। बताओ इसका, व्हाट इज द फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ, ये जेंडर, जेंडर नहीं है, GANDER, पढ़ सकते हो आप उसको। हाँ, तो चलो इसका देख लेते हैं क्या अर्थ है। GANDER, हंस। बताओ। हाँ, तो इसका फीमेल क्या होगा? गूज। चलो देखते हैं। सही है बेटा। इसमें से बताना है विच इज नॉट द न्यूटर जेंडर, कौन सा इसमें से न्यूटर जेंडर नहीं है। हाँ, बताओ। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन न्यूटर जेंडर के अंतर्गत नहीं आता है? कर्टन, वॉलनट, लेटर, सेलर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों होगा बेटा? सेलर नहीं आएगा, नाविक। व्हाट इज द अपोजिट जेंडर ऑफ विच? कल बताया था, विच का अपोजिट जेंडर क्या होता है? बताओ। विच मीन्स जादूगरनी, जो काला जादू जादू करती है। विजार्ड। डी, ऑप्शन डी। विच नाउन इज द कॉमन जेंडर? बताओ। स्कूल, ड्रोन, पुपिल, नीस। देख लेते हैं। पुपिल होगा बेटा। पुपिल मतलब शिष्य। पुपिल मीन्स शिष्य। ठीक है, ड्रोन नहीं होगा, ये तो न्यूटर में जाएगा ना, स्कूल भी न्यूटर। व्हाट इज द जेंडर ऑफ हार्ट? हार्ट का जेंडर क्या है? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। चलो चेक कर लेते हैं। मैस्कुलिन क्या है? मैस्कुलिन है हार्ट। अब हार्ट बेटा, अब देखो, वैसे तो अपन हार्ट तो दोनों में होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना। चलो ठीक है, इसका अपन चेक करते हैं। फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर ऑफ HEART, हार्ट, यही स्पेलिंग HEART नहीं, HART, हार्ट। इसका अपन को समझना है कि ये हार्ट क्या होता है। फेमिनिन जेंडर ऑफ हार्ट क्या दिया है? द फेमिनिन जेंडर ऑफ हार्ट इज रो।
रो। द फेमिनिन जेंडर ऑफ द वर्ड हार्ट इज रो। हार्ट इज अ टर्म फॉर मेल डियर। किसके लिए? मेल डियर के लिए उपयोग किया जाता है, जो हिरन होता है। रो इज अ टर्म फॉर फीमेल डियर। हार्ट मतलब अपना वो वाला हार्ट नहीं है, हृदय, ठीक है। उसकी स्पेलिंग क्या है? HEART। हाँ, कॉक इज टू hen एज बोर इज टू। हाँ बताओ क्या आंसर आएगा? जैसे कॉक और हैन ये आपस में एक दूसरे से इनका रिलेशन है, ऐसे ही जो बुअर है, BOAR, इसका संबंध किससे होगा? सीप, शो, हॉर्स एंड गोट। हाँ चलो, ये एनिमल्स है ना, BOAR, मीनिंग इन हिंदी, है ना। चलो चेक कर लेते हैं। सुअर, सुअर बड़ा है, कोल, कोल भी बोलते हैं बेटा उसको, ठीक है। तो अब बताओ, सीप से तो हो नहीं सकता, गोट से तो हो नहीं सकता, सो हॉर्स से भी इसका संबंध नहीं हो सकता, तो किससे होगा? सो। ठीक है ना बेटा, क्लियर? हाँ, तो इतनी बातें समझ में आ गई बेटा आप लोगों को। चलो, तो अब इसके आगे हमें पढ़ना है क्या? प्रोनाउन। क्या पढ़ना है बेटा? प्रोनाउन। तो जनरली प्रोनाउन क्या होते हैं बेटा हमारे? हम्म क्या होते हैं प्रोनाउन? बताओ बेटा, प्रोनाउन क्या होते हैं? हिं, हिंदी क्या है प्रोनाउन की बेटा? प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। इनका यूज हम कहाँ करते हैं? सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन के बदले। जो हमारा सेंटेंस है, और सेंटेंस में हमने फर्स्ट डे बताया था कि जो हमारा सेंटेंस है, एट लीस्ट देयर शुड बी 2 वर्ड, कम से कम 2 शब्द जरूर होना चाहिए। वैसे एक शब्द से भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, तो वो वर्ड कौन सा होना चाहिए? अगर एक शब्द है जिसके द्वारा सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, जैसे हमने बोला कि देयर शुड बी 2 वर्ड एट लीस्ट इन एनी सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब। अगर केवल एक शब्द हमारे सेंटेंस में है, तो वो एक शब्द क्या होना चाहिए? इट शुड बी सब्जेक्ट और इट शुड बी वर्ब। क्या होना चाहिए? हाँ, क्या होना चाहिए? वर्ब। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट सेंटेंस होता है, सबसे छोटा सेंटेंस। और ये किस प्रकार का सेंटेंस होता है? क्या बोलते हैं इस सेंटेंस को? इंपेरेटिव। क्या बोलते हैं? इम्पे इंपेरेटिव मतलब आदेशात्मक, आदेशात्मक, जिससे हम या तो किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, या फिर किसी को हम एडवाइस देते हैं, तो हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गो, ये कंप्लीट है अपने आप में। गो, रन, स्पीक, है ना, सॉरी, राइट, लिखो, मूव, है ना, वॉच, देखो, लुक। तो ये क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो हमारे सेंटेंस में कम से कम 2 वर्ड जरूर होना चाहिए, और उन दोनों वर्ड्स में क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब। अगर सिंगल वर्ड है, तो वो क्या होगा हमारा? वर्ब होगा। वर्ब मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर हम,
हाँ, अफर्मेटिव की बात करें, डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात करें, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर हमने क्या सीखा था कि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या हो सकता है हमारा, क्या सीखा था, नाउन। क्या सीखा था अभी तक अपन, नाउन तो सीखते आ रहे। अब ये नाउन की अपन अपन ने क्या सीखे, प्रॉपर, कि जो सब्जेक्ट पर नाउन आएगा वो प्रॉपर नाउन भी हो सकती है, कॉमन नाउन भी हो सकती है ना। फिर कॉमन नाउन के अलावा कलेक्टिव नाउन भी हो सकती है, कलेक्टिव नाउन भी, हाँ, NOUN, कलेक्टिव नाउन भी हो सकती है। अब इसी कॉमन नाउन में से, प्रॉपर नाउन में से वो क्या हो सकते हैं, सिंगुलर या फिर प्लूरल नाउन हो सकते। वैसे प्रॉपर नाउन तो एक नाम का व्यक्ति एक ही रहेगा, है ना, भले कई नाम हो, लेकिन एक नाम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की विशेषता केवल उसी व्यक्ति में पाई जाएगी, किसी दूसरे नाम के व्यक्ति में नहीं होगी। ठीक है ना। तो जो कॉमन नाउन है वो हमारी क्या हो सकती है, सिंगुलर एंड, या तो सिंगुलर या फिर प्लूरल। ठीक है। हाँ, फिर इन्हीं इन्हीं में हमने क्या पढ़ा प्रॉपर नाउन में, कि ये नाउन या तो मैस्कुलिन होंगी या फिर फेमिनिन होंगी, या फिर कॉमन नाउन, सॉरी कॉमन जेंडर, है ना, कॉमन जेंडर, या फिर न्यूटर। न्यूटर केवल वस्तुएं हो सकती हैं, वस्तुएं, थिंग्स, निर्जीव। ठीक है। तो अब हमें सीखना है प्रोनाउन। तो इस सब्जेक्ट के स्थान पर या तो आ सकता है आपका नाउन, अगर नाउन आएगा तो आपको इतनी सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए, या फिर इस नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं हम कैसे, कैसे, प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हमें सीखना है प्रोनाउन। तो जो बेसिक लेवल पर जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं, जो सबसे पहला प्रोनाउन है वो क्या है, प्रोनाउन मीन्स वर्ड्स that are used at the place of noun। हाँ, ऐसे शब्द जो वाक्य में संज्ञा के बदले प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू देयर नंबर, अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर। अगर मेल है तो हम मेल प्रोनाउन का यूज करेंगे, जिस प्रोनाउन शब्द से मेल का पता हमें चलता है। जैसे राम है तो राम के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही, किसी, क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे, है ना। समझ में आ रहा ना बेटा इतना। हाँ, तो अब हम प्रोनाउन को सीखेंगे। तो जो सबसे पहला प्रोनाउन है हमारा, वो कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल। कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन। अब इस पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, कौन कौन से, हाँ, कौन कौन से बेटा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है आई एंड वी। ठीक है, ये सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं, आई और वी, इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है। सेकंड पर्सन में केवल कौन आता है, यू। थर्ड पर्सन में कौन आता है, ही, सी, इट एंड दे, दे। ठीक है ना। तो ये काय में आते हैं, थर्ड पर्सन में। अब इनका मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन मतलब स्पीकर, स्पीकर मतलब बोलने वाला,
फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला, सेकंड पर्सन मतलब लिसनर, सुनने वाला, जो सुनता है या जिससे बात की जाती है। तो जिस व्यक्ति से हम बात करेंगे तो वो सुनेगा सामने से, है ना। और थर्ड पर्सन मतलब अन्य व्यक्ति या फिर अन्य वस्तु भी बोल सकते हैं, अन्य जगह भी बोल सकते हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जो उधर पर बोलने वाले और सुनने वाले के साथ प्रेजेंट नहीं है, उसको बोला जाता है थर्ड पर्सन। क्लियर, समझ में आ गई बेटा बात। हाँ, तो अभी इसमें थोड़ा सा और देखते हैं कि ये भी जो प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये भी सिंगुलर एंड प्लूरल होते हैं। तो जैसे अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में आई, जो क्या है, सिंगुलर वर्ब भी इसके साथ चलती है और कभी कभी प्लूरल वर्ब भी लेके इसमें चलते हैं, लेकिन आई को हमेशा ज्यादातर केस में हम क्या मानते हैं, सिंगुलर। ठीक है, तो प्लूरल क्या होगा फिर इसका, क्योंकि इसमें आई भी आता है और बी आता है, तो बताओ प्लूरल क्या होगा इसमें से। अगर आई को हमने सिंगुलर में रख लिया तो प्लूरल में क्या आएगा, बी। सेकंड पर्सन में सिंगुलर में भी यू एंड प्लूरल में भी यू। हाँ, और थर्ड पर्सन में सिंगुलर में कौन कौन आएगा थर्ड पर्सन में, ही, सी, इट, और इधर दे। ही मैस्कुलिन जेंडर, सी फेमिनिन जेंडर, इट न्यूटर जेंडर। ठीक है, तो ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, ही, सी, इट। तो ये है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में तीन पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला होता है, सेकंड पर्सन सुनने वाला होता है, थर्ड पर्सन कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती, कोई जगह हो सकती जो उधर पर प्रेजेंट नहीं है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर। चलो, तो अब इसमें हम देख लेते हैं इसी में हमें देखना है। अब हम इसके देख लेते हैं नोट्स के रूप में कि क्या इसका प्रोनाउन में क्या क्या आता है। हाँ, तो पर्सनल प्रोनाउन मीन्स क्या है, तो प्रोनाउन इज अ वर्ड। तो जो प्रोनाउन होता है वो एक शब्द होता है दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, जो कि क्या करता है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का स्थान सेंटेंस में लेता है या उसके बदले में हम उसका प्रयोग करते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कई प्रकार के सर्वनाम होते हैं। जैसे फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या है, दीज द वर्ड्स आई, यू, ही, सी, इट, वी एंड दे are called personal pronouns. They take the place of nouns and are used as the subject of the verb in a sentence. तो जितने भी हैं ये I, you, he, she, it, we and they, ये सारे के सारे प्रोनाउन, मतलब इनमें से जो भी प्रोनाउन आप यूज करोगे, चाहे फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करो, चाहे सेकंड पर्सन के लिए यूज करो या थर्ड पर्सन के लिए यूज करो, हमेशा ये काय के स्थान पर आएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे। ये कभी ऑब्जेक्ट पर इनको आप यूज नहीं कर सकते। क्लियर। माई नेम इज डेविड, दिस इज अवर सेंटेंस, माई नेम इज डेविड। अगर देखा जाए तो आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली, तो डेविड के लिए
क्या यूज किया गया है? आई। क्या यूज किया गया? आई। I am the youngest in the family. This is my father. Father. ये this is my father. He is a teacher. अब my father के लिए क्या यूज किया गया है? He. इसी प्रकार से this is my mother. तो मदर के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? सी। हाँ, I have a brother and 2 sisters. I, तो यहां पर I क्या है? प्रोनाउन। क्या है ये? कौन सा है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन? फर्स्ट पर्सन। दे आर पीटर, शरोन एंड जेनी। तो बताओ इसमें से प्रोनाउन कौन सा है इस सेंटेंस में? पीटर, शरोन एंड जेनी। दे, और बहुवचन है, प्लूरल है। आई हैव अ डॉग। आई हैव अ डॉग, तो इसमें प्रोनाउन क्या है? आई हैव अ डॉग, आई। और इट इज कॉल्ड लकी, तो ये इट किसके लिए यूज किया गया है? इट इज कॉल्ड लकी। किसके लिए यूज किया गया बेटा? डॉग। डॉग, डॉग। भाई इट का यूज हम किसके लिए करेंगे? वस्तु या एनिमल्स के लिए, ठीक है, या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हम इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आई हैव अ डॉग, इट इज कॉल्ड लकी। तो इट का यूज जो किया गया है वह डॉग के लिए किया गया है। लकी, यू आर अ गुड डॉग। यू, ये यू किसके लिए यूज हुआ है इधर? यू आर अ गुड डॉग। लकी, लकी के लिए। क्लियर? गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, यू मे सिट डाउन नाउ। यहां पर यू का यूज किया गया है। ये यू किसके लिए यूज किया गया है? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है हमारे? नाउन की प्रोनाउन? नाउन। कौन से नाउन? कॉमन, सिंगुलर हैं? प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल हैं। और कौन से हैं? कॉमन, प्रॉपर। कॉमन। प्रॉपर कैसे है? प्रॉपर मतलब किसी का नाम, तो कॉमन में सभी आ सकते हैं, बॉयज भी और गर्ल्स भी। माई फैमिली एंड आई लिव इन अ बिग सिटी। तो यहां पर प्रोनाउन कौन सा है? माई फैमिली एंड आई। हाँ, फिर वी हैव एन अपार्टमेंट। तो बताओ इसमें क्या है प्रोनाउन? वी। कौन सा है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन? फर्स्ट पर्सन। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन। तो सब्जेक्ट क्या होता है किसी भी सेंटेंस में? तो जो सब्जेक्ट होता है ये क्या होता है? इज द पर्सन। ये या तो व्यक्ति हो सकता है, या कोई जानवर हो सकता है, या जगह हो सकती है, या फिर कोई वस्तु का नाम हो सकता है। दैट डज द एक्शन, जो क्या करता है? कोई काम करता है। हाँ, जो कोई काम करता है, काहे में? सेंटेंस में। जो सेंटेंस लिखा है उस सेंटेंस में यह कोई ना कोई काम करता है। शोन बाय द वर्ब, वर्ब के द्वारा वह काम दिखाया जाता है, और वह काम कौन करता है? सब्जेक्ट करता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग
दैट डज द एक्शन, जो कोई ना कोई एक्शन करते हैं। जैसे यू आर अ गुड डॉग, अब अगर हम इसमें बोलें कि सर इसमें तो कुछ एक्शन हो ही नहीं रहा, यू आर अ गुड डॉग, तो एक्शन का मतलब केवल काम करने से नहीं है, यहां पर एक्शन है क्या, होना, क्या है, होना। तो यहां पर बी जो वर्ब है इसी का प्रयोग किया गया है, इज एम आर, जो इसके रूप है इज एम आर, इनका यूज किया गया है। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। द वर्ड्स में the words me, you, him, her, it, us and them are also personal pronoun। ये भी क्या है हमारे, जैसे अभी हमने पढ़े हैं कौन कौन से, I, we, you, he, she, it and they, है ना। तो इसी प्रकार से मी, यू, हिम, हर, इट, अस एंड देम, ये भी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन ही हैं। इनको भी हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोनाउन है मी, यू, हिम, हर, इट, अस एंड देम, ये किस स्थान पर आते हैं सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। कहां पर आते हैं, ऑब्जेक्ट पर। दे ऑल्सो टेक द प्लेस ऑफ नाउन, ये भी नाउन के बदले उपयोग किए जा सकते हैं किसी सेंटेंस में। दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। ठीक है, जैसे यहां पर आई क्या है, सब्जेक्ट, आई क्या है, सब्जेक्ट, और मी क्या है, मी प्रोनाउन है, लेकिन क्या है, किसके स्थान पर आ रहा है, किस स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। किसके स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन कौन से हैं और ऑब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन कौन से हैं, क्योंकि नाउन चाहे सब्जेक्ट पर आए चाहे ऑब्जेक्ट पर आए, नाउन तो नाउन ही रहेगी, यानी नाउन मतलब नेम। राम चाहे सब्जेक्ट पर आए तब भी राम लिखेंगे और चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पर आए तब भी राम ही लिखा जाएगा। लेकिन जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं, जब हम प्रोनाउन को सब्जेक्ट पर लिखेंगे तो ही लिखेंगे, लेकिन सपोज राम के लिए हमने लिखा ही, तो वो सब्जेक्ट पर आएगा। लेकिन अगर हमें उसी को ऑब्जेक्ट पर लिखना है ही को, तो हम ही नहीं लिखेंगे, बल्कि उसके लिए क्या लिखेंगे फिर, हिम, हिम, ही पुल्लिंग, ही पुल्लिंग के लिए यूज करते हैं ना। हाँ, माय, हाँ, स्त्रीलिंग, सी के लिए, सी सब्जेक्ट पर आएगा और ऑब्जेक्ट पर हम क्या यूज करेंगे, हर। ये बताएंगे बेटा आगे। ठीक है, अभी तो केवल हम समझा रहे हैं कि कौन से प्रोनाउन सब्जेक्ट पर आते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट पर आते हैं। माय मदर इज काइंड, तो माय मदर क्या है, मैस्कुलिन की फेमिनिन, हाँ, माय मदर क्या है, मैस्कुलिन की फेमिनिन, फेमिनिन है। तो जब ये फेमिनिन है तो माय मदर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सी, क्या यूज करेंगे, सी। अब इसी सी को अगर हमें ऑब्जेक्ट पर लिखना है तो क्या लिखेंगे, एक मिनट बेटा, हाँ, तो क्या लिखेंगे, हर। समझ में आ गया बेटा कि ये हर कहां से आ गया, समझ में आया ना। हाँ, लीसा,
अब देखो लीसा, आई टोल्ड यू, तो यहां जो यू है वो किसके लिए यूज किया गया है? हम्म, यू किसके लिए यूज हुआ है? लीसा के लिए। किसके लिए? लीसा के लिए। आई टोल्ड यू टू टाइडी योर बेड। योर मतलब यहां पर भी लीसा के लिए ही उपयोग हुआ है। अब लीसा तो स्त्रीलिंग है, तो हम सी का यूज कर सकते थे, लेकिन ये सी इसलिए यूज नहीं हुआ क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, आई टोल्ड यू। अगर लीसा लिखते डायरेक्ट लीसा, तो यहां पर हर आ जाता। क्या आ जाता? हर। तो लीसा लिखते जैसे आई टोल्ड लीसा टू टाइडी हर बेड, तब हम हर का यूज करते। शरोन एंड जेनी, ये दो नाम है। डैड इज वेटिंग फॉर यू, तो ये यू किसके लिए यूज हुआ है इसमें? डैड इज वेटिंग फॉर यू। हाँ, शरोन एंड जेनी के लिए। हाँ, लकी एंड आई, लकी मतलब ही, लकी मतलब ही, सॉरी, अगर यहां पर डॉग है तो हम क्या यूज करेंगे डॉग के लिए? इट। अगर कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति के लिए क्या यूज करेंगे? व्यक्ति के लिए ही, और डॉग है तो इट, क्योंकि ऊपर हमने डॉग के लिए लकी पढ़ा था, है ना? हाँ, तो लकी एंड आई आर प्लेइंग इन द पार्क, डैड इज वॉचिंग अस। अस मतलब कौन? अस मतलब कौन? लकी एंड आई, लकी एंड आई। ठीक है। यू मस्ट नॉट प्ले विद द नाइफ, यू मस्ट नॉट प्ले विद द नाइफ। अब इस नाइफ के लिए क्या यूज हुआ है इधर? बताओ, इस सेंटेंस में क्या यूज हुआ है? इट, क्योंकि निर्जीव वस्तु है ना? गिव इट टू मी, पिक अप योर टॉयज, पिक अप योर टॉयज एंड पुट देम। अब ट्वाइस के लिए देम का यूज किया गया है। काय के लिए? देम का। अब दे तो हम वैसे बहुवचन के लिए यूज करते हैं जनरली, तो ट्वाइस भी यहां पर बहुवचन है, इसीलिए उनका क्या यूज हुआ है? पुट देम अवे, उनको दूर रख दो। तो बेबी बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, बेबी बर्ड्स, वर्ड्स क्या है? एक वचन की बहुवचन? बेबी बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, हाँ, तो ये बहुवचन है। मदर बर्ड्स, मदर बर्ड हैज टू फीड देम, ये देम किसके लिए यूज हुआ है? इसके लिए, बेबी बर्ड्स के लिए। ठीक है ना? समझ में आ रही बात कि नहीं? फिर है द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में? जैसे अभी हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग दैट डज एनी एक्शन, जो कि वाक्य में कोई एक्शन करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। इसी के अपोजिट होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब भी क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, दैट रिसीव, रिसीव मतलब जो एक्शन को ग्रहण करता है, जो लेता है, द एक्शन शोन बाय द वर्ब, जो कि एक्शन को रिसीव करता है, ग्रहण करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना बेटा? हाँ, तो देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ पर्संस, अभी हमने बताया जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। हाँ, तो जो पर्सनल प्रोनाउन है वह, उस पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 पर्सन्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। द पर्सन स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, वह व्यक्ति जो बोलता है, द पर्सन स्पीकिंग,
तो बोलने वाले व्यक्ति को हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आर, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो कौन कौन से हैं? आई एंड आई और मी। हाँ, इन द सिंगुलर एंड बी और अस इन द प्लूरल। अभी हमने आपको लिख के बताए थे कि सिंगुलर प्रोनाउन क्या होगा और प्लूरल प्रोनाउन क्या होगा फर्स्ट पर्सन में से। तो फर्स्ट पर्सन में से सिंगुलर आई है और प्लूरल वी है। इसी प्रकार से आगे पढ़ें। द सेकेंड पर्सन स्पोकन टू, सेकेंड पर्सन मतलब जिससे बात की जा रही है, जिस व्यक्ति से बात की जा रही है इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन। उसको क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंड पर्सन बोलते हैं। हाँ, द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इज यू। तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन कौन होता है? हमेशा यू होता है इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। द थर्ड पर्सन, जो थर्ड पर्सन है क्या हो सकता है? एनिमल, थिंग, जिसके बारे में बात की जा रही है, स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही है उसको बोला जाता है थर्ड पर्सन। द थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आर ही और हिम, सी और हर एंड इट इन द सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए क्या यूज करेंगे? ही और हिम, सी और हर एंड इट, एंड दे और देम इन द प्लूरल। ही और हिम का मतलब क्या है? इधर ही का मतलब है सब्जेक्ट और हिम का मतलब है ऑब्जेक्ट का स्थान। इस हाँ, सी का मतलब है सब्जेक्ट के स्थान पर सी और ऑब्जेक्ट के स्थान पर हर। ठीक है ना? द वर्ड आई, पहले भी बताया है कि जो वर्ड आई है इसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, स्पेल्ड विद अ कैपिटल लेटर। किससे लिखेंगे? कैपिटल लेटर से। द प्रोनाउन ही इज यूज्ड फॉर मैन एंड बॉयज, मतलब ये पुल्लिंग के लिए यूज किया जाता है। सी फॉर वीमन एंड गर्ल्स, स्त्रियों के लिए और लड़कियों के लिए सी का यूज किया जाता है। एंड इट फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स, तो जो इट का प्रयोग किया जाता है वो थिंग्स के लिए और जानवरों के लिए यूज किया जाता है। हियर इज अ टेबल टू हेल्प यू, यहाँ पर जैसे ये टेबल बताई है जो कि हमें मदद कर सकती है सीखने में। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन है? आई, सब्जेक्ट पर आई यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट पर मी। सेकंड पर्सन सिंगुलर कौन है? यू, तो सब्जेक्ट पर भी यू और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन है? ही, सी, इट, ये सब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे। ठीक है ना? और ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या बनेगा? हिम, सी का हर, इट का इट। हाँ, अब बात करते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल की। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या है? वी, ये सब्जेक्ट पर आएगा, ये ऑब्जेक्ट पर आएगा अस। सेकंड पर्सन प्लूरल क्या है? यू, तो यू को हम एक वचन और बहुवचन दोनों के रूप में उपयोग कर सकते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है? दे, सब्जेक्ट के स्थान पर, और देम ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया? हाँ, तो बस आज के लिए हम इतना ही सीखेंगे।